हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो भी थ्योरी था हम लोग पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब आगे का जो बचा थ्योरी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी, उसमें i क्या था? i का वैल्यू हो रहा था √/-1। तो वही √/-1 का वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए √/-1 को हम लोग i से डिनोट करते थे। तो i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता था। तो इसी को मतलब ऐसा a प्लस आई बी, मतलब जिसमें एक i रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी को, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट भी है। तो मॉडुलस क्या होगा? अब मॉडुलस हम जानते हैं कि मॉड जेड होता है। मॉड जेड मतलब इसके अंदर का, जैसे मॉड जेड है, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगा, हमेशा जेड होना चाहिए पॉजिटिव में। तो अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन किया गया है? तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव रियल नंबर करने का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव क्या होगा? √/a² प्लस b²। That is mod z equal to √/a² plus b² and the conjugate of z denoted as z के ऊपर एक स्मॉल सा बार, इसको z बार भी पढ़ सकते हैं, इन द कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आई बी। that is z बार इक्वल टू a माइनस आई बी। तो यहाँ पे देखो तो एक मॉडुलस पढ़ रहे हैं, तो मॉडुलस में क्या पढ़ रहे हैं कि मॉडुलस में कोई सा भी अगर एक z इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस जो होता है √/ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉडुलस है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड जेड से, जो फॉर्मूला है। और कंजुगेट, तो कंजुगेट जस्ट अपोजिट, मतलब कि साइन चेंज करके। तो कंजुगेट अब किसका साइन चेंज होगा? जो इमेजिनरी वाला टर्म होगा उसका साइन होगा। एंड कंजुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड एज, कंजुगेट को कैसे डिनोट करेंगे? तो जेड के ऊपर बार लगा करके और a माइनस आई बी, मतलब साइन बस चेंज करेंगे। इसका साइन चेंज करेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट को सेम रहने देंगे, इमेजिनरी पार्ट को, तो इसको हम बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है। अब उसी तरह से इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट और मॉडुलस में क्या रिलेशन है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देखो, जेड इनवर्स इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, एक जो इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था वो जेड इनवर्स था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहने का मतलब पहले क्लास में पढ़े थे कि जेड इंटू जेड इनवर्स या फिर जेड इंटू 1/z इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो इसी को बोलते थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 1/z को मतलब जेड इनवर्स, तो जेड इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो जेड इनवर्स इक्वल टू 1/a प्लस आई बी हो जाएगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं a/a² प्लस b² प्लस i इंटू माइनस b/a² प्लस b²। इसको कैसे लिखे हैं? तो नीचे में हम जब भी बोले थे कि नीचे में कोई सा भी रूट का टर्म नहीं रहना चाहिए, उसके लिए हम रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट वाले साइन से, तो ये वैल्यू आ जाएगा a माइनस आई बी/a² प्लस b²। इसको अलग अलग तोड़ करके लिख रहे हैं, a/a² प्लस b² प्लस i इंटू माइनस b/a² प्लस b²। अब इसी को इस तरह से भी लिख सकते a माइनस आई बी/a² प्लस b²। अब हम a माइनस आई बी, साइन चेंज है तो इसको हम क्या मान रहे हैं? तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जेड बार, और a² प्लस b² √/a² प्लस b² था। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो रूट हट गया, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। तो इसी को हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड इनवर्स, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। देखो अभी जेड इनवर्स इक्वल टू क्या आया? जेड अपॉन जेड का होल स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं 1/z, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट और मॉडुलस में एक रिलेशन आ गया कि ये तीनों में क्या रिलेशन होता है। अब उसी तरह से जैसे हम देखे थे क्या क्या प्रॉपर्टी जिस पे लागू होता है, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इंटू z2 है तो क्या होता है? अगर दोनों का हम मॉड करेंगे तो इक्वल होगा दोनों का अलग अलग मॉड के मल्टीपल का, मतलब दोनों का मल्टीपल का मॉड निकालेंगे तो ये दोनों को अलग अलग करके भी मॉड निकालेंगे तो भी वैल्यू उसका इक्वल आएगा। दोनों को डिवाइड में करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई में कर रहे हैं उस तरह से दोनों को डिवाइड का मॉड, टोटल का डिवाइड करके मॉड निकालेंगे
तो इक्वल होगा अलग-अलग को डिवाइड करके, अलग-अलग का मॉड निकाल के डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल होगा, जिसमें नीचे का टर्म 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 होगा तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी तरह से कंजुगेट में क्या रिलेशन है कि 2 को मल्टीप्लाई करके पूरा का कंजुगेट निकालें या फिर दोनों का अलग-अलग कंजुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करें तो भी वैल्यू इक्वल आएगा। यहाँ पे देखो 2 को ऐड करके पूरा का कंजुगेट निकालें तो या फिर दोनों को अलग-अलग ऐड करें या माइनस करें, अलग कंजुगेट निकाल के ऐड या माइनस करें तो भी वैल्यू सेम आएगा। उसी तरह से Z1 अपॉन Z2 पूरा का 2 को डिवाइड करके इसका कंजुगेट निकालें या फिर कंजुगेट निकाल करके दोनों को डिवाइड करें तो वैल्यू इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम देख लिए कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड निकालेंगे तो क्या-क्या रिलेशन आएगा। आगे इसको जो है प्लेन पे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं। तो यह एक अर्गान्ड प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। अर्गान्ड प्लेन क्या होता है? तो देखो अभी हम लोग कार्टेशियन प्लेन जानते थे जिसमें कि हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी को हम नाम देते हैं अर्गान्ड प्लेन। Obviously in this ergand plane the modulus of the complex number, अब x प्लस आई भी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है तो रूट ओवर अभी हम देखें कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये क्या वैल्यू देगा देखो तो ये वैल्यू क्या देगा कि अगर कोई पॉइंट P है एक्स वाई जिसका कोऑर्डिनेट देखो वाई वाला टर्म तो रियल है इसके साथ आई लगा है तब तो ये इमेजिनरी हो गया तो ये वाला टर्म एक्स और वाई तो कार्टेशियन प्लेन में लाई करेगा ही रियल नंबर। तो यहाँ पे जो मॉड निकाल रहे हैं वो उसमें भी तो ओनली रियल नंबर आ रहा है तो जिससे देख रहे हैं कि जो पॉइंट है P उसका ओरिजिन से डिस्टेंस देता है वो मॉड देता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे इसको उसी से रिप्रेजेंट किए हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस प्लेन में और इस प्लेन को बोलेंगे एर्गान प्लेन। अब इसमें कंजुगेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कंजुगेट क्या होगा देखो x वाला टर्म तो अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई है तो कंजुगेट z बार इक्वल टू एक्स माइनस इमेजिनरी पार्ट का बस साइन चेंज हो जाएगा मतलब कि अगर बाई यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमेशा यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमेशा रियल पार्ट को कंसीडर करेंगे इसको और बाई एक्सिस को इमेजिनरी इमेजिनरी वाले वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का हम देख रहे हैं कि कैसे इसका कंजुगेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा जो पॉइंट रहेगा P एक्स आई वाई। देखो तो P को एक्स वाई और इसी का जस्ट नीचे आ जाएगा क्योंकि एक्स वाला वैल्यू तो सेम रहेगा वाई वाला सेम वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो इसको एक्स माइनस वाई कहते हैं और इस पॉइंट को ए इसका मिरर इमेज कहलाएगा ऑन रियल एक्सिस। देखो रियल एक्सिस पे क्या है इस पॉइंट इस एक्सिस से इमेज बन रहा है तो ये वाला पॉइंट Q जो है P का रियल इमेज है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी थ्योरी बचा हुआ था वो कंप्लीट होता है।